नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बैंगन की खेती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरा देखिए ताकि आपको पूरी खबर मिले। तो किसान भाइयों, बैंगन की खेती के लिए भूमि का चुनाव। इसकी खेती अच्छे जल निकास युक्त सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। बैंगन की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट से लेकर भारी मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ की पर्याप्त मात्रा हो और उपयुक्त हो। भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 की बीच होना चाहिए और इसमें सिंचाई का उचित प्रबंध होना चाहिए। झारखंड की ऊपरवार जमीन बैंगन की खेती के लिए उपयुक्त पाई गई है। तो किसान भाइयों, बैंगन की खेती करते वक्त हमें भूमि का जो चुनाव है हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए। इसके लिए हम बैंगन की खेती के लिए भूमि का पीएच मान जो है वो 5.5 से 6 के बीच होना चाहिए, जिससे हमारे बैंगन के जो पौधे हैं वो अच्छे उगाते हैं और अच्छा इससे हमें पैदावार मिलता है। और इसकी बैंगन की जो बढ़ने की क्षमता है और इसका जो बैंगन का फल का जो आकारमान है वो अच्छे आता है। तो इसके लिए हमें अच्छे जल निकास वाली के सभी प्रकार के ज़मीन में जो है बैंगन के पौधे जो आते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में बैंगन के फलों के रंग तथा पौधों के आकार में बहुत विविधता पाई जाती है। मुख्यतः इसका फल बैंगनी, सफ़ेद, हरे, गुलाबी एवं धारीदार रंग के होते हैं। आकार में भिन्नता के कारण इसके फल गोल, अंडाकार, लंबे एवं नाशपाती के आकार के होते हैं। स्थान के अनुसार बैंगन के रंग एवं आकार का महत्व अलग अलग देखा गया है। जैसे उत्तरी भारत में बैंगनी या गुलाबी रंग गोल से अंडाकार बैंगन का अधिक महत्व है, जबकि गुजरात में हरे अंडाकार बैंगन की अधिक मांग है। गुलाबी रंग के धारीयुक्त अंडाकार बैंगन देश में मध्य भागों में पसंद किए जाते हैं। झारखंड में गोल से अंडाकार एवं गहरे बैंगनी तथा धारीदार हरे रंग के बैंगन अधिक पसंद किए जाते हैं। तो किसान भाइयों, इसके लिए जो किस्में हम लगाना चाहते हैं उसमें मुख्य रूप से जो उत्तर भारत का इलाका होता है वहाँ पे अंडाकार और गहरे रंग के जो गुलाबी रंग के जो बैंगन होते हैं उसकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मांग होती है और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और गुजरात के इलाके में जो हरे अंडाकार होते बैंगन होते हैं उसके अधिक जो है मांग होती है। स्वर्ण शक्ति एक उन्नत किस्म है बैंगन की। पैदावार की दृष्टि से उत्तम यह एक संकर किस्म है। इसके पौधों की लंबाई लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। फल लंबे चमकदार बैंगनी रंग के होते हैं। फल का औसतन भार 150 से 200 ग्राम के बीच होता है। इस किस्म से 700 से 750 क्विंटल हेक्टर के मध्य औसत उपज प्राप्त होती है। स्वर्णश्री इस किस्म के पौधे 60 से 70 सेंटीमीटर लंबे, अधिक शाखा युक्त, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। फल अंडाकार, मखनी या सफ़ेद रंग के मुलायम होते हैं। यह भरता बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है। भूजनित जीवाणु मुरझा रोग के लिए सहिष्णु इस किस्म की पैदावार 550 से 600 क्विंटल हेक्टर तक होती है। तो किसान भाइयों, बैंगन की खेती करते वक्त जो स्वर्ण शक्ति और स्वर्णश्री ये उन्नत किस्में हैं, इन किस्मों के जो यहाँ पे खूबियाँ हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस खूबियों के मद्देनज़र रख के हम इन किस्मों को जो है अपने खेत में लगा सकते हैं। स्वर्णमणि ये भी एक बैंगन की किस्म है। इसके पौधे 70 से 80 सेंटीमीटर लंबे और पत्तियां बैंगनी रंग की होती है। फल 200 से 300 ग्राम वजन के गोल एवं गहरे बैंगनी रंग के होते हैं। यह भूमि से उत्पन्न जीवाणु मुरझा रोग के लिए सहिष्णु किस्म है। इसकी औसत उपज 600 से 750 क्विंटल हेक्टर तक होती है। स्वर्ण श्यामली भूजनित जीवाणु मुरझा रोग प्रतिरोधी इस अगेती किस्म के फल बड़े आकार के होते हैं, गोल हरे रंग के होते हैं। फलों के ऊपर सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। इसकी पत्तियाँ एवं फूल पर कांटे होते हैं
रोपाई के 35 से 40 दिन बाद फलों की तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है। इसके व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इसकी लोकप्रियता जो है वो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में जो है अधिक होती है। इसकी उपज क्षमता प्रति हेक्टर 600 साढ़े 600 क्विंटल तक होती है। तो स्वर्णमणि में हमें प्रति हेक्टर 600 साढ़े 600 तक हमें इसका उपज जो है मिलती है और स्वर्ण शामली में भी हमें 600 साढ़े 600 क्विंटल प्रति हेक्टर हमें इसका उपज जो है हाथ में आता है और इस किस्म भी बहुत ही अच्छी पाई गई है। स्वर्ण प्रतिभा क्षेत्र में उग्र रूप में पाए जाने वाले जीवाणु यानी मुरझा रोग के लिए यह प्रतिरोधी किस्म है। इसके फल बड़े आकार के और लंबे और चमकदार बैंगनी रंग के होते हैं। इसके फलों की बाज़ार में बहुत ही बड़े मात्रा में मांग होती है और इस किस्म की उपज जो है प्रति हेक्टर हमें 600 से साढ़े 600 क्विंटल इतनी मिलती है। तो किसान भाई स्वर्ण प्रतिभा ये भी बहुत अच्छी किस्म है और इसकी जो जीवाणु मुरझा रोग होता है उसके लिए प्रतिरोधी किस्म है और बहुत ही उस रोग को ये प्रतिरोध करती है। इस किस्म के फल जो है वो बड़े आकार के होते हैं और लंबे तथा चमकदार और बैंगनी रंग के होते हैं और इसकी मांग जो है बहुत ही बाज़ार में पाई जाती है। बड़े राज्यों में भी इसकी मांग बहुत है। तो इस किस्म की जो फल है बहुत ही मांग होने के कारण हम इसका उपज भी अच्छा ले सकते हैं और इस किस्म की उपज से हमें प्रति हेक्टर 600 से साढ़े 600 के क्विंटल हमें इसकी उपज जो है मिलती है। बीज की बुआई बैंगन की शरदकालीन फसल के लिए जुलाई अगस्त में और ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जनवरी फरवरी में और वर्षाकालीन फसल के लिए अप्रैल में हम बीजों का बुआई की जानी चाहिए। हेक्टर खेत में हमें बैंगन की रोपाई के लिए सामान्य किस्मों को 250 से 300 ग्राम एवं संकर किस्मों को 200 से 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। पौधशाला में बुआई से पहले हमें ट्राइकोडर्मा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम अथवा 22 टिन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का दर से हमें उपचारित करें और बुआई से हमें 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी लाइनों में की जानी चाहिए। बीज से बीज की दूरी एवं बीज की गहराई 0.5 से 1 सेंटीमीटर की बीज रखनी चाहिए। बीज की बुआई के बाद सौरीकृत मिट्टी से हमें इसे ढक देना चाहिए। पौधशाला को अधिक वर्षा एवं कीटों से प्रभाव से बचाने के लिए हमें नायलॉन की जाली यानी मच्छरदानी हमें लगानी चाहिए। तो हमें इस तरह से बीज की बुआई जो है करनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक अच्छी पैदावार के लिए 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए और इसके अतिरिक्त फसल में हमें 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 250 से 260 से 325 किलोग्राम यूरिया, 60 से 75 किलोग्राम फास्फोरस यानी 375 से 471 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 50 से 60 किलोग्राम पोटाश हम इसके लिए लगते हैं। प्रति हेक्टर की दर से हमें इसकी आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन और 1/3 एवं फास्फोरस की और पोटाश की एक पूरी मात्रा मिलकर हमें अंतिम जुताई के समय खेत में डालनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन की मात्रा हमें 2 बराबर भागों में बांटकर रोपाई के समय लगा देना चाहिए। तो इस तरह से हम इसकी दूरी जो है और खाद एवं उर्वरक का जो हमें इस यहाँ पे अमलबजावनी इसकी करनी चाहिए। तुड़ाई एवं विपणन बैंगन के फलों की मुलायम व चमकदार अवस्था में तुड़ाई करनी चाहिए। तुड़ाई में देरी करने से फल सख्त और बदरंग के हो जाते हैं, साथ ही उनमें बीज का विकास हो जाता है जिससे बाजार में उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता। तुड़ाई के बाद फलों की छटाई करके विपणन के लिए उचित आकार की टोकरी में भरकर हमें इसे भेज देना चाहिए। तो बीज की तुड़ाई यानी कि हमें फलों की तुड़ाई और विपणन इसकी बहुत ही अच्छी जो है मांग होने के कारण हमें अच्छे से इसकी तुड़ाई कर देनी चाहिए ताकि हमें बाज़ार में इसके लिए अच्छा सा रेट मिले और अच्छे से हमें इसकी जो है भाव मिले। तो हमें इसका देखभाल करके हमें अच्छे से तुड़ाई कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर ये आपको
जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप आपके किसान भाई के साथ शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।